हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश 3.1 सिल्वर, जिसे लिखा है वॉल्टर टिले मैन ने, जो कि एक ग्रेट पोएट थे। बॉर्न हुए थे 1873 में और डेथ हुआ था 1956 में। ये इंग्लिश पोएट थे। डियर चिल्ड्रन, आज के इस पोएम में हम ये देखेंगे कि ये सिल्वर क्या है। सिल्वर तो आपको पता है ना, सिल्वर मतलब चांदी होता है। लेकिन इस पोएम में एक सुंदर, एक बहुत ब्यूटीफुल नाइट की बात की जा रही है, जिसकी ब्यूटी बढ़ा रही है मून। ओके, मून देखो, जब रात होती है तो मून निकलता है तो सब कुछ सिल्वर दिखने लगता है। बस वही इस पोएम में इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। ओके, ही डिस्क्राइब्स इन दिस पोएम वेरी ब्यूटीफुली। सो अभी हम शुरू कर देते हैं। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। शून मतलब होता है शूज़। ओके, शून मतलब क्या होता है? शूज़, जूते। ओके, यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो चांद है, चांद को एक ब्यूटीफुल लेडी का इन्होंने नाम दिया है। एक चांद, जो चांद है ना, जो मून है, इसको यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी से तुलना की गई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि चांद निकलती है तो चांदी के शूज़ पहन के निकलती है और धीरे धीरे चुपके चुपके वो चलना चालू कर देती है रात को। क्या बोल रहे हैं पोएट? बोल रहे हैं जब चांद निकलती है, देखो चांद को एक ब्यूटीफुल लेडी से इनकी तुलना की गई है। तो चांद जब निकलती है तो चांदी के रंग की, एकदम चांदी जैसा शूज़ पहन के वो इधर उधर धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। चांदी के शूज़ का मतलब आपको समझ में आ रहा है? चांदी के शूज़ मतलब जो मून की लाइट है, वही यहाँ पर पोएट ने उसे बोल दिया है चांदी की शूज़। आगे चलते हैं। This way and that she peers and sees silver fruit upon silver trees। और इस तरह से देखो, कभी देखो वो क्या करती, पेयर्स मतलब झांकना होता है। ठीक है, देखना होता है। सीज मतलब थोड़ा दूर की जो चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि चांदनी जो है यहाँ वहाँ झांकती है, देखती है। ओके, सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। यहाँ वहाँ झांकती है का मतलब जानते हो आप? यहाँ वहाँ झांकने का मतलब ये है कि मून की जो रेज है, मून की जो किरणें हैं, जो बीम्स है, वो हर जगह पड़ रही हैं। और हर जगह पड़ने की वजह से जो आसपास जहाँ जहाँ पर पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, और उसके जो फ्रूट्स हैं, सब के सब सिल्वरी दिख रहे हैं, एकदम चांदी की तरह चमक रहे हैं, सिल्वर दिख रहे हैं। वो चांदनी रात में वो चांद जैसे मतलब सिल्वरी दिख रहे हैं। ओके, सिल्वर ट्रीज और उसके जो फ्रूट्स है वो भी सिल्वरी दिख रहे हैं। इसके लिए ये जो बोला जा रहा है कि वो जहाँ जहाँ पर झांकती है, देखती है, जहाँ जहाँ पे झांकती है, देखने का मतलब जहाँ जहाँ पे इसकी बीम्स, इसकी जो रेज है जा रही है, पड़ जा रही है, वहाँ वहाँ पे जहाँ जहाँ मूनलाइट है, वहाँ वहाँ पे सब कुछ ऐसा सिल्वरी दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर है सिल्वर फ्रूट, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी उसके ऊपर फ्रूट्स लगे हैं, सब के सब चांदी की तरह चमक रहे हैं। आगे चलते हैं। वन बाय वन द कैस्मेट्स कैच हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच। यहाँ पे देखो, थैच का मतलब होता है ऐसा छत जो घास का बना हो, जो स्ट्रॉ का बना हो, ऐसा रूफ जो कि किसका बना हो। जैसे हमारा रूफ़ तो सीमेंट का ये सब बना रहता है ना, तो ऐसा रूफ़ जो कि जैसे मान लो, देखो ये ऐसा झोपड़ी है। ओके, और ये रूफ़ जो है ऐसा जो घास का बना रहता है, ऐसे नीचे पूरा ऐसे लटका हुआ रहता है ना, और मान लो यहाँ पे एक विंडो है। ठीक है, ओके, तो ये बता रहे हैं पोएट, देखो क्या कह रहे हैं, मैंने बहुत रफली बना दिया इसको। हाँ, पोएट बोले कैसमेट्स मतलब होता है विंडोज़। ओके, हाँ, तो अभी देखो थैच मतलब मैंने बताया, ये जो घास की छत है। ओके, ये थैच है। अब सुनो, ये मून है। ओके, तो बोल रहे हैं कि एक एक करके मून की जो किरणें हैं, मून की जो लाइट है, जो मून लाइट है, थैच पे पड़ रही है। ठीक, घर की छतों पे, घास की छत पे आ रही है। ओके, घास की छतों पे मून की लाइट आ रही है। और इसके बाद उसके नीचे जो खिड़की है, बीनीथ द सिल्वरी थैच, बीनीथ द सिल्वरी थैच, ये इसके लिए इस थैच को इन्होंने सिल्वरी बोल दिया है, क्योंकि ऊपर से चांद की रेज आ रही है। ओके, चांद की किरणें जब आ रही हैं तो पूरा थैच जो है सिल्वरी हो जा रहा है। और थैच के नीचे जो विंडो है, विंडोज़ भी क्या हो जा रहे हैं, उसके ऊपर इसमें से
किरणें निकल के विंडो पे पड़ रही हैं तो विंडो भी चमकने लग रही है, वो भी सिल्वरी हो जा रही है। आई होप चिल्ड्रन आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, couched in his kennel like a log with paws of silver sleeves the dog। अब ये बोल रहे हैं कि कैनल मतलब जहाँ पे डॉग का जो घर होता है उसको कैनल बोलते हैं। काउच मतलब ऐसे ही पड़े रहना, सोए रहना, लेटे रहना, काउच का मतलब ये होता है। ठीक, तो अब देखो, पॉज मतलब तो पंजा आपको मालूम ही है। हाँ, तो अब देख रहे हैं पोएट कह रहे हैं कि डॉग अपने घर में ऐसे सोया है, उसका पंजा, उसके पंजे पे चांद की किरणें पड़ रही हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो कोई डॉग नहीं, कोई लॉग है। लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा, इतना मोटा ऐसा लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, चमक रहा है। ओके, फिर से बताती हूँ कि जो डॉग है अपने कैनल में, अपने घर में ऐसे लेटा है, पड़ा है, ठीक है, सोया है, तो उसके जो पंजे हैं सिल्वरी एकदम चमक रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि वो डॉग नहीं है, वो कोई वहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है और उसी पे मून की रेज आ रही है, वो चमक रहा है। ओके, आगे चलते हैं। From their shadowy coat, the white breasts peep of doves in silver feather sleep। अच्छा, अब देखो, कोट का मतलब होता है अ स्मॉल शेल्टर फॉर बर्ड्स। जहाँ जहाँ पे कोई भी शेल्टर मिल जाता है, जैसे कि देखो बिल्डिंग के पास या हमारे जो घर के, हमारे छत के नीचे जो थोड़ा बहुत छाँव रहता है, जो नीचे वहाँ पे देखते हो ना, कबूतर वहाँ पे बैठते हैं, घोंसला बना लेते हैं। ओके, आपने देखा होगा बच्चों। तो वो बात वो कह रहे हैं कि फ्रॉम देयर शैडोई कोट द वाइट ब्रेड्स पीप ऑफ डव्स इन सिल्वर फेदर स्लीप। ये देखो, डव का देखो क्या बोला जा रहा है कि जो डव है, डव विथ ब्रेस्ट पीप। ब्रेस्ट मतलब देखो बच्चों, मैं ये भी बता देती हूँ आपको, जैसे चेस्ट, फीमेल के चेस्ट को ब्रेस्ट कहा जाता है। अब क्योंकि जो बर्ड है उसके चेस्ट पे तो पंख रहते हैं, ओके, उसके फैदर रहते हैं ना, इसके लिए बोल रहे हैं कि अब उसके फैदर, देखो पीप मतलब झांकना होता है, तो अब उसके पंख झांक रहे हैं, मतलब उसकी आंखें नहीं है। कहने का मतलब एक शैडोई जगह पर वो बैठी है, सो रही है और उसके पंख थोड़े से बाहर निकले हुए हैं, उसी को पोएट बोल रहे हैं कि वो झांक रहे हैं। उसके डव के जो पंख है झांक रहे हैं, जो कि एकदम से सिल्वर सिल्वर दिख रही है, एकदम चांदी की तरह चमक रही है। एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको। फ्रॉम देयर शैडोई कोट द वाइट ब्रेस्ट पीप ऑफ डव्स इन सिल्वर फेदर स्लीप। कॉर्नर में किसी भी ऐसी शेल्टर के पास कबूतर जो है, जो डव है, वो सोई है, उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे हैं। ठीक, उसके पंख चांदी की तरह इसलिए चमक रहे हैं कि उसके जो पंख है थोड़ी सी बाहर ऐसे निकले हुए, पीप हो रहे, झांक रहे हैं। तो जब बाहर निकले हुए हैं तो वहाँ पे चांद का बीम बहुत आसानी से पड़ जा रहा है, बहुत इजीली मून की रेस जा रही है, इसके लिए उसके पंख चमक रही है। ओके, आगे चलते हैं। A harvest mouse goes scampering by with silver claws and silver eyes। देखो बच्चों, जो फसल जो है ना, जो खेत में मोटे मोटे बड़े बड़े चूहे होते हैं, ओके, बहुत बड़े बड़े चूहे होते हैं, तो रात को निकल के वो खेतों में दौड़ना चालू करते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो उनके जो क्लॉज हैं, मतलब उनके जो पंजे हैं और उनकी आँखें चांद की जब किरणें पड़ रही हैं, मतलब वही मून लाइट में वो भी चांदी की तरह चमक रहे हैं। उनकी क्लॉज और उनकी आंखें जो है चांद की तरह ऐसा मून लाइट में वो एकदम सिल्वर सिल्वर दिख रहे हैं। ओके, जब बड़े चूहे रात को बाहर निकलते हैं खेतों में फसल खाने के लिए, तो उनके पंजे और उनकी आंखें चांदनी रात में वो सिल्वर जैसे चमक रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। And moveless fish in the water gleam by silver reeds in a silver stream। देखो, रीड्स का मतलब होता है जो लंबे लंबे पतले पतले से घास होते हैं, ग्रास। ओके, स्ट्रीम तो मतलब आपको पता है, ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। ओके, ग्लीम मतलब पता है, ये शाइन, चमकना। तो अब क्या कह रहे हैं पोएट कि देखो, छोटी छोटी नदियों में जो बड़े बड़े जो घास हैं, पतले पतले लंबे लंबे, वो भी
मून लाइट में सिल्वर जैसा चमक रहे हैं। और जो फिश है जो मूवलेस है, मूव नहीं कर रही है, चुपचाप ऐसे बस फ्लोट कर रही हैं, ऐसे एक जगह से पड़ी हैं ऐसे, ठीक है, वो भी चमक रही हैं। फिश भी चमक रही हैं, वाटर भी चमक रहा है। ओके, सब कुछ चांदनी रात में जो भी दिख रहा है सब कुछ चांद जैसा, सिल्वर जैसा चमक रहा है। ओके, इसके लिए बोल रहा है कि इन अ सिल्वर स्ट्रीम, जो रिवर है, छोटी छोटी जो रिवर्स है, ओके, वो भी चांद की जैसे एकदम सिल्वर जैसे चमक रहे हैं। बाय सिल्वर रीड्स, रीड्स का मतलब मैंने बताया जो थिन ग्रास होता है, ओके, वो भी सिल्वरी दिख रहे हैं। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा। ओके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।